दही किससे बना? दूध से ही दही बना, किंतु उसी दही को यदि दूध में डाल दोगे तो दूध फट जाएगा। अपने ही लोग फाड़ देते हैं। अच्छा एग्जाम्पल है ना। दूध से ही दही बना, वही दही यदि दूध में डालो तो दूध फट जाता है। ऐसा प्रसंग जीवन में बहुत बार होता है कि अपने ही लोग हमारे लिए तोड़ने, फाड़ने और टूटने के कारण बन जाते हैं, हमारा दिल तोड़ देते हैं। ऐसे समय में हमारे लिए कौन सहारा देगा? ये धर्म सहारा देगा। ये 12 भावनाएं सहारा देती हैं। एक भावना को याद कर लोगे, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। तुम्हें लगेगा नहीं कि अरे किसी ने मेरे साथ कुछ किया है, कुछ नहीं किया है, ये तो चलता रहता है। अनादि काल से अनादि प्रवाह में बहते आए हुए हम सब लोग हैं। कितनी बार किसने किसके साथ धक्काधड़ी की होगी, सब चला जाता है, बह जाता है काल के प्रवाह में। कौन टिकने वाला है? कोई भी टिकने वाला। ये जब विचार अपने मन में आते हैं तो किसी के प्रति घृणा, तिरस्कार और वैर के भाव भी, भले बहुत बड़ा धोखा हुआ है तो भी उसके प्रति हमारे मन में किंचित मात्र भी वैर नहीं जागता। ये 12 भावनाओं का फल है। और चौथी बात बताते हैं, खाली समय का सदुपयोग करना। हमारे पास बहुत खाली समय होता है, हर एक के पास खाली समय है। कल बताया था हमने, हर एक के पास है। बूढ़े व्यक्तियों के पास तो बहुत ज्यादा खाली समय है, बुजुर्गों के पास। और युवा लोग हैं तो उनके पास भी कुछ ना कुछ खाली समय है। जवानी में भी कुछ खाली समय होता है, बच्चों के पास भी खाली समय होता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके पास खाली समय। उस खाली समय को मुझे कहाँ लगाना है, ये 12 भावनाएं सिखाएगी। कौन सिखाएगी? 12 भावनाएं हमारे अंदर यदि उतर जाए तो हमें ये सब कुछ समझने लग जाता है कि मेरा फायदा किसमें और मेरा तोटा किसमें है। हानि और लाभ वाली बात समझ में आ जाती है। मैं अपने समय को कहाँ स्पेंड करूं, ये बात उसको बहुत अच्छे से समझ में आ जाती। कितना खाली समय है। व्हाट्सएप एक बार यदि खोल लिया तो उसमें आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा कब निकल जाता है मालूम भी नहीं पड़ता है। सच्चाई है। एक बार चैटिंग स्टार्ट की, किसी से भी चैटिंग स्टार्ट कर दी तो उसमें आधा घंटा मालूम नहीं पड़ता। एक बार यदि मोबाइल लिया और फ्रेंड से बात करने स्टार्ट की तो आधा पौन घंटा कब चला गया पता नहीं चलता है। कि तो कैसे गया ये देखो। चाड़ी चुगली में समय गया, इधर उधर की बातों में समय गया, विकथा करने में समय गया, स्त्री कथा, भोजन कथा, राज कथा, देश कथा, विकथा, 27 प्रकार की विकथाएं हैं। कितनी? आपको 4 ही प्रकार पते हैं। और हमारे प्रतिक्रमण सूत्र में कहा, इत्थि कहाँ है, अत्त कहाँ है, भत्त कहाँ है, राय कहाँ है, चोर कहाँ है, वेर कहाँ है, पर पाषंड कहाँ है, देश कहाँ है, भास कहाँ है, अ कहाँ है, वी कहाँ है, निठुल्ल कहाँ है, पर पेसुंड कहाँ है, कंदपिया है, कुकुचिया है, डंबरिया है, मोखरिया है, अप्प पसंद सणदाय, पर परिवारणाय, पर दुगुन चणदाय, पर पीड़ा कराए, सावत जानू मोयणियाय, इत्थ में जो कोई। 27 नाम लिए हमने, किंतु ये सब प्राकृत में, ये सब प्राकृत के नाम थे। इसमें सब आ गया। आत्म प्रशंसा करने वाले वचन, दूसरों की निंदा करने वाले वचन, निष्ठुर वचन, सावध्य कार्यों की अनुमोदना करने वाले वचन। कितने वचन हैं। असंबद्ध प्रलाप, जिन बातों का किसी भी विषय से कोई संबंध नहीं है, पागल जैसे बड़बड़ाए जा रहे, जिनसे कोई लाभ नहीं हो रहा है। ऐसी कितनी बातें हम दिन भर में कर लेते हैं। उतने समय को एक 12 भावनाओं को जानने वाला व्यक्ति कहता है बेकार। बेकार का समय मैं बिल्कुल व्यस्त नहीं करूंगा, वेस्ट नहीं जाने दूंगा। और वाकई में वो व्यक्ति उसको वेस्ट नहीं जाने देता है, क्रिएटिव वर्क में अपना समय डाल देता है, एक अच्छे कार्य में डाल सकता है। कोई एक अच्छा स्वाध्याय कर सकता है, या 1.25 लाख नमोकार की जाप कर सकता है, माला अनुष्ठान कर सकता है, पूजा हवन विधि कर सकता है, कहीं भी अच्छे समय, अच्छी जगह अपना समय लगा सकता है। कितने 1.25 लाख तुम्हारे जाप हो जाएंगे तुम्हें पता नहीं है। तुम्हें एक बार 1.25 लाख करने में पसीना छूटता है, सोचना पड़ता है। और बोलते महाराज साहब 1 साल का समय दो, 1 साल में करूंगा 1.25 लाख। 1 साल में 7 बार 1.25 लाख जाप कर सकते हो आप। कितनी बार? 7 बार कर सकते हो। इतना समय तुम्हारा एंटरटेनमेंट में चला जाता है, मनोरंजन में चला जाता है। पूछिए अपने आप से, आप अपने आप से पूछिए और लिखिए सुबह से रात तक का शेड्यूल। सोने वाला समय निकाल दो, कोई बात नहीं, सो अच्छे से सो, 7-8 घंटे सो जाओ।
कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी तुम्हारे पास कितना समय होता है और कितना समय वेस्ट जाता है, ये आप सोचिए। उतने समय में मैं कितने पुण्य कर्मों को संचित कर सकता था। वही पुण्य आगे जाकर के मेरे लिए प्रकाश बन करके आने वाला है, किंतु वो सारा समय मैं पापों में गवाता हूँ, विकताओं में गवाता हूँ, मौज मस्ती में गवाता हूँ, इधर उधर की बातों में गवाता हूँ, फिल्मों में गवाता हूँ, गानों में बिताता हूँ। कितना सारा समय हमारा अनावश्यक पापों में जाता है। देखो, आवश्यक पाप और अनावश्यक पाप दोनों को अलग अलग करना सीखिए। एक है गृहस्थ जन्य आवश्यक पाप, जो तुम्हें करने ही है, उससे तुम्हारे पाप बंद होना है, किंतु उसे आप छोड़ नहीं सकते हैं। व्यापार है, धंधा है, रसोई है, मेंटेनेंस है, बच्चे हैं, ये सारे जो है आवश्यक क्रिया है, उसमें तो पाप बंद है ही। किंतु अनावश्यक पाप कितना है, जिसके बिना मैं जी सकता हूं, वो सब अनावश्यक पाप है। वे सब अनावश्यक कार्य हैं जो करना बहुत जरूरी, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। वे सारे अनावश्यक पापों से बचकर 12 भावनाओं वाला धर्मात्मा व्यक्ति अपने समय को पुण्य कार्यों में लगा देता है, धर्म कार्यों में लगा देता है, सेवा कार्यों में लगा देता है, और जितना ज्यादा एनर्जी कलेक्ट कर सकता है उतनी एनर्जी कलेक्ट कर लेता है, उतनी ज्यादा स्मरण शक्ति बढ़ाने वाले कार्य कर लेता है, ज्ञानवर्धक कार्य कर लेता है, पुण्यवर्धक कार्य कर लेता है। ये किसे समझ में आएगा? समय का सदुपयोग, खाली समय का सदुपयोग करना, ये चौथा लाभ 12 भावनाओं से हमारे लिए होता है, जो आपके लिए होने वाला है, होगा। देखना, 12 भावनाओं के बाद हमारी परिणति में कितना अंतर आता है, हमारी सोच में कितना अंतर आ जाता है, वो आएगा। और फिर अगला लाभ बताते हैं अंतिम, वो कौन सा है? समाधि मरण। समाधि मरण में सबसे बड़ा साधक यदि कोई है, वो कौन है? ये 12 भावना। क्यों? क्योंकि बिना 12 भावना के समाधि के भाव ही नहीं हो सकते हैं। 12 भावनाएं जिसने सीखी वो साहस करता है संलेखना लेने की। 12 साल की संलेखना मुझे लेनी है, अपनी उम्र का ध्यान रखता है, उम्र के अनुसार संलेखना के विचार करता है, समाधि के विचार करता है, साहस करता है। आहार पानी छोड़ने का साहस वही व्यक्ति कर सकता है, कषायों को छोड़ने का साहस वही व्यक्ति कर सकता है, शरीर से ममत्व दूर हटाने का साहस वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास समझ है, जो 12 भावनाओं से हमारे लिए मिलती है। वो साहस, समाधि मरण करने का साहस, एक साहस, और एक है उसका सहारा। कैसा सहारा? कि उसको सोचते ही मैं अन्न पानी भूल जाता हूं। समाधि मरण में सबसे पहले किसे भूलना पड़ता है पता है? अन्न पानी को। किसे भूलना होता है? सबसे कठिन बात है। एक अंदर से कषायों को कम करना और एक बाहर से हमारे भोजन पानी को कम करते जाना, इसका नाम संलेखना है। किंतु ये कम कौन कर सकता है? जैसे जैसे बुढ़ापा बढ़ता जाता है, बीमारियां बढ़ती हैं, खाने पीने की लालसाएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं, घटती नहीं है। ये बात अलग है कि भोजन पानी शरीर को लगता नहीं है, पचता नहीं है, डाइजेस्ट नहीं होता है, किंतु ये मत समझना कि उसके खाने पीने की लालसाएं घट गई है, उसको उतनी ही ज्यादा लालसाएं जागृत हो जाती है। और उस खाने पीने की आदत को कंट्रोल करना बहुत कठिन हो जाता है, और वो बहुत सरल हो जाता है 12 भावनाओं से। किससे सरल होता है? 12 भावनाओं में इतनी शक्ति है कि वो व्यक्ति को संलेखना के लिए तैयार कर देता है। ये समाधि मरण में सहायक बनने वाली हैं 12 भावना। कोई व्यक्ति कितना ही नमोकार सुना दे, यदि जिसकी संलेखना चल रही है उसका माइंड प्रिपेयर नहीं है, तो बाहर से सुनाने वाले का कोई फायदा होने वाला। उसके खुद का माइंड प्रिपेयर होना चाहिए कि मुझे छोड़ना है, मुझे छोड़ना है, मुझे किसी की याद नहीं करना है, मुझे अपने मन को नमोकार में लगाना है। उसका अंतर से माइंड प्रिपेयर ही नहीं है। हम कितनी भी कोशिश करें तो क्या होने वाला है? संभव है। तो वो अंदर से यदि सहारा समाधि मरण में बनता है तो किससे बनता है? 5 वाला 12 भावनाओं का सहारा लेने वाला व्यक्ति असमाधि से नहीं मर सकता है, एक्सीडेंटली भी मरेगा। किंतु यदि उसने 12 भावनाओं की साधना की है तो एक्सीडेंटली यानी अचानक मरने वाले व्यक्ति के भी उस समय वो भाव को संभाल सकता है। ये भी बहुत कठिन बात है।
देखिए संलेखना लेकर के जो मृत्यु की तरफ जा रहा है और एक अचानक मृत्यु की तरफ जाता है, अचानक उसके साथ दुर्घटना घटी और मरने की अवस्था में आ गया। ऐसे समय में भावों को संभालना और ज्यादा कठिन है। क्या है? बहुत ज्यादा कठिन है। तुरंत उस समय अपने भावों को संभालना कौन संभाल सकता है? जिसने 12 भावनाओं की साधना की है, चिंतन मनन किया है, वही नमोकार को उस समय याद कर सकता है। मेरी जिह्वा में, मेरे कंठ में, मेरे हृदय में, मेरे कानों में केवल नमोकार की ही गुंजन हो, ये किसके मन में आएगा? 12 भावनाओं का जिसने विस्तार से वर्णन सुना हुआ है और समझा हुआ है, भावनाएं जिसने बाही है, वही व्यक्ति इस बात पर काबू कर सकता है, अपने मन को कंट्रोल कर सकता है। तो ये 5 लाभ इससे हुए। और एक बार दोहराएंगे। आसक्ति कम होती है, संसार संबंधी आसक्ति कम होती है, सच्चे मार्ग की उपलब्धि होती है और जीवन जीने के लिए संबल मिलता है। खाली समय का सदुपयोग हम करने लग जाते हैं और अंत में समाधि मरण का लाभ भी हमारे लिए 12 भावनाओं से होता है। तो ऐसी ये 12 भावनाएं हैं, हम पढ़ेंगे एक साथ। आज से प्रारंभ करेंगे। वंदु श्री अरिहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णु 12 भावना जग जीवन कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा, कहाँ गए वह राम लक्ष्मण जिन रावण मारा, कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा अनुसंपत्ति सगरी, कहाँ गए वह रंग महल अर सुवर्ण की नगरी, नहीं रहे वह लोभी कौरव जुझ मरे रन में, गए राज तज पांडव वन को अग्नि लगी तन में, मोह नींद से उठ रे चेतन तुझे जगावन को, हो दयाल उपदेश करे कुर्बान भावन को। ये मंगत राय जी एक कविवर हुए हैं, उनके द्वारा रचित ये 12 भावनाएं हैं। ऐसी तो 12 भावनाएं बहुत सारी हैं, किंतु हमने इसलिए इसे चुना कि इसमें हम एक एक भावनाओं को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। 12 भावनाओं के डिटेल्स इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से लिखे गए हैं, इसलिए हमने इसको चुना। और इसके शब्द भी बहुत ही अच्छे हैं, आकर्षक शब्द हैं। इसकी तर्ज तो अनेक सारी होगी, किंतु ये तर्ज भी बहुत अच्छी है। तो इसमें कहा कि वंदु श्री अरहंत पद वीतराग विज्ञान, वर्णो 12 भावना जग जीवन हित जान। मंगलाचरण किया है कि मैं अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूँ। कैसे हैं वे? वीतराग विज्ञान, वीतरागी हैं और केवल ज्ञानी हैं। उन्हें प्रणाम करते हुए मैं 12 भावनाओं का वर्णन करता हूँ। कैसी हैं ये 12 भावनाएं? जग जीवन हित जान, इस संसार के प्राणी मात्र का हित करने वाली ये 12 भावना है। उसकी भूमिका रची, कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। बोले कहाँ गए? एक भूमिका रची है 12 भावनाओं की। अभी अनित्य अनुप्रेक्षा स्टार्ट नहीं हुई है, भावनाएं 12 हैं और पहली कौन सी है? अनित्य भावना या अनित्य अनुप्रेक्षा, अभी वो शुरू नहीं हुई है। उसकी भूमिका उन्होंने रखी है और हमारे भावों को बनाया है कि देखिए कहाँ गए चक्री जिन जीता भरत खंड सारा। भरत खंड को जीतने वाले चक्रवर्ती आज कहाँ है? भरत खंड सारा का मतलब भरत क्षेत्र है और उस भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। उसमें 5 म्लेच्छ खंड होते हैं और 1 आर्य खंड होता है। इनका विभाजन 2 नदियों से और एक विजयार्ध पर्वत से होता है। हिमवान पर्वत से गंगा और सिंधु नदी बहती है और बीच में एक विजयार्ध पर्वत आता है, उससे एक भूखंड के 6 भाग हो जाते हैं। 3 विजयार्ध पर्वत के उधर साइड 3 म्लेच्छ खंड और इधर साइड 2 म्लेच्छ और 1 आर्य, ऐसे 6 खंड होते हैं। इसलिए चक्रवर्ती को षट खंड अधिपति बोलते हैं। 6 खंड का अधिपति वो जीतने के लिए निकलता है तो 6 के 6 खंड जीत करके आ जाता है। तो 6 खंड को जीतने वाले कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं? वर्तमान काल में 12 हुए।
वर्तमान अवसर पीढ़ी में 12 हुए, किंतु ऐसे कितने चक्रवर्ती हो चुके हैं? अनंत। कितने? अनंत चक्रवर्ती हो चुके हैं। कहाँ है वे सब? जीता होगा, चक्रवर्तीपना आया होगा, 6 खंड के अधिपति बन गए होंगे, 96,000 रानियां जिनकी थी, 1-1 करोड़ गायें थी, बहुत सारा वैभव था, 9 निधियां थी, 14 रत्न थे, सब कुछ था, किंतु आज कहाँ है? और वो चक्रवर्ती कहाँ है? वो वैभव कहाँ है? वैभव एक तरफ चला गया और चक्रवर्ती दूसरी तरफ चला गया। वो भी इस संसार में नहीं रहे, काल के प्रवाह में या काल के गाल में उन्हें भी समा जाना पड़ा है। भरत खंड सारा कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण, जिन रावण मारा? रावण को मारने वाले राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? राम चले गए मोक्ष, लक्ष्मण चले गए नरक। एक ऊपर और एक नीचे, दोनों की 2 गति हो गई। और सीता कहाँ चली गई? स्वर्ग। तीनों एक साथ, कल कहा था, तीनों एक साथ रहने वाले, एक दिन भी एक दूसरे से अलग नहीं होने वाले, इतना घना प्यार और मोह रखने वाले, तीनों की 3 गति। राम कहाँ गए? मोक्ष गए। सीता कहाँ गई? 16वें स्वर्ग में। और लक्ष्मण कहाँ गया? ऐसे गए कि तीनों एक दूसरे का मुंह भी नहीं देख सकते हैं। तीनों की 3 गति हो गई। क्या किससे आप लगाव रखोगे और क्या मोह रखोगे? किसको अपने साथ कहाँ लेकर के जाओगे? कईयों के दिमाग में ये भूत चढ़ा हुआ है कि एक बार शादी की तो 7 जन्म हम साथ साथ ही रहेंगे। अरे काहे के 7 जन्म रहोगे? जरूरी है? एक जन्म में तो इतने विवाद होते हैं, इतने झगड़े करते हैं, 1 मिनट भी तुम्हारी बनती नहीं और फिर भी 7 जन्म की बात करते हो। तो ये अपने दिमाग से उतार दो। सोचना भी मत कि इसको लेकर के जाऊंगा और वहां परेशान करेगी, क्या करोगे? और हो सकता है वो पुरुष बन जाए, तुम स्त्री बन जाओ, तो इसलिए अगला जन्म मांगना ही नहीं। क्या करना? अगला जन्म मांगना ही नहीं कि भगवान ये नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, यही नहीं, कोई नहीं चाहिए। अगला जन्म मांगा ही नहीं जाता है। हमें तो निर्वाण मांगना चाहिए। क्या मांगना चाहिए? मुझे निर्वाण चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष चाहिए। ये संस्कार डालो, बार बार भाव करो कि मुझे क्या चाहिए? सिद्ध पद, सिद्ध पद, मोक्ष पद, बस यही चाहिए। ये संस्कार अगले जन्म में जाएंगे तो वहां भी काम करेंगे। और यहाँ यदि बीवी बच्चे बीवी बच्चे बीवी बच्चे करोगे तो वहां भी बीवी बीवी रहेगा, वहां भी फिर वो इरिटेट करेंगे, वहां भी वो सारी परेशानियां तुम्हारे साथ जाएगी। इसलिए कहाँ गए वे राम और लक्ष्मण? ये रामायण से शिक्षा लो कि सबकी अलग अलग गति हो जाती हैं, सबके अपने कर्मों के अनुसार गतियां और योनियां हो जाती हैं, हम वहां से छूट जाते हैं। कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी, कहाँ गए वे रंग महल अरु। देखिए एक ही इसमें आदिनाथ का एक भरत चक्रवर्ती वाला पोर्शन, दूसरी लाइन में रामायण, तीसरी लाइन में महाभारत, तीसरी लाइन में महाभारत आई ना। कहाँ कृष्ण रुक्मिणी सतभामा अरु संपत्ति सगरी। एक नेमिनाथ भगवान के साथ धोखाधड़ी करके कृष्ण के लिए क्या मिला? कहाँ गई वो रुक्मिणी? रुक्मिणी आरिका दीक्षा लेकर स्वर्ग चली गई, सत्यभामा आरिका दीक्षा लेकर स्वर्ग चली गई, और कृष्ण कहाँ चले गए? नेमिनाथ भगवान कहाँ चले गए? सबकी अलग अलग गति। नेमिनाथ मोक्ष, कृष्ण नरक और रुक्मिणी सत्यभामा स्वर्ग में। सेम स्टोरी जो रामायण की वही महाभारत की। फिर भी तुम्हें रामायण महाभारत अच्छे लगते अपने घर में। सबके अलग अलग, और अच्छे पात्र नहीं चुनते हो, गलत आदर्श लेते हो। अच्छे पात्रों के आदर्श हमारे लिए लेना चाहिए। तो ये महाभारत से भी शिक्षा मिली कि कोई एक दूसरे के साथ नहीं टिका, सब अलग अलग बिखर गए। जैसे मोती का धागा टूटा कि सारे माला के मोती बिखर जाते हैं, ऐसे ही आयु की लड़ी है, एक बार आयु की लड़ी टूटी कि सब बिखर जाते हैं। अभी तो एक धागे में तुम हो, दिख रहे हो, अच्छा परिवार दिख रहा है, जिस दिन आयु का समय पूरा हुआ सारे मोती बिखरने वाले हैं, कोई एक दूसरे को मिलने वाला नहीं है। और लास्ट में कहा, क्या कहा? कहाँ गए वे रंग महल अरु सुवर्ण की नगरी। सुवर्ण समझते हो? सुवर्ण यानी सोना, सुवर्ण है, सुअरण नहीं है, उसका अर्थ बहुत अलग हो जाता है। एक होता सुवर, सुवर, और उसकी जो वाइफ है उसको बोलते सुवरण। तो यहाँ अ नहीं है, वह है। क्या है? और वह का मतलब क्या होगा? सुवर्ण यानी
सोना, सुवर्ण यानी वो सुवर्ण नहीं लेने का, सुवर्ण की नगरी, सोने की नगरियां कहाँ है? भगवान महावीर के समय हर दिन 14 करोड़ रत्नों की बरसात। अभी ज्यादा दूर की बात नहीं है, केवल 2500 साल पीछे जाओ, 2500 साल पीछे जाओगे तो मालूम पड़ता है कि हर दिन 14 करोड़ रत्नों की बरसात हो रही थी। और कितने दिन हुई? 9 + 6 15 माह तक ये रत्नों की बरसात हुई। कहाँ गए सब रतन? वहां कुंडलपुर जाते हो तो कुछ नहीं मिलता है, वहां कुछ नहीं है, एक भी रतन नहीं मिलेगा, सब कोयले बन गए। क्या हो गए? पुण्यवानों के संयोग से कोयला भी हीरा बन जाता है और पापियों के संयोग से हीरा भी कोयला बन जाता है। कुछ भी नहीं बचा, रंग महल चले गए, 96 खंड के सारे महल चले गए और सारी सोने चांदी की लंका भी बर्बाद हो गई। कुछ भी संसार में नहीं बचता है, सब कुछ चला जाता है। ऐसी इन 4 पंक्तियों में कहा और अगली 4 पंक्तियों में पुनः कहा, नहीं रहे वे लोभी कौरव, गए राज तज पांडव वन में, अग्नि लगी तन में। जिस राज्य के लिए, जिस भूमि के टुकड़े के लिए दोनों लड़े, दोनों मरे, कौरव भी लड़े और पांडव भी लड़े। कौरव तो मर करके सब दुर्गति के पात्र हो गए, 100 के 100 मर गए, एक ही युद्ध में 100 के 100 मर गए। और पांडवों ने जीता था तो क्या छाती पर लेकर थे? वो भी वन में चले गए। और राज्य जहां के तहां, भूमि जहां, जिस भूमि के लिए तुम लड़ते हो वो भूमि तो जहां के तहां रहने वाली है। आज भी तो लड़ते भाई भाई, प्रॉपर्टियों के लड़ते हैं, जमीन के लिए लड़ते हैं। हम उनको बोले महापुरुषों का आदर्श पाल रहे, उन्होंने लड़े तो हम भी लड़े। भरत आदिनाथ भगवान के 2 बेटे लड़ सकते थे, हम क्यों नहीं लड़ेंगे? बोले वो तो वहीं से नींव रखी गई। कहां से? आदिनाथ भगवान के जमाने में ही भाई भाइयों के झगड़े की नींव रखी। तो ये तो पंचम काल है महाराज, झगड़े तो होते ही रहेंगे। मैंने कहा उन दोनों ने दीक्षा भी ली थी भाई, उन दोनों ने दीक्षा ली थी, तुम्हारा क्या प्लानिंग है? हम बुराइयों को ग्रहण करते हैं, अच्छाइयों को छोड़ देते हैं। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो पांडव भी चले गए, कौरव भी चले गए। मोह नींद से उठ रहे चेतन, तुझे जगावन को। ए मोह में नींद में सोने वाले लोगों, तुम्हारे लिए जगाने के लिए हो दयाल गुरु, उपदेश करे गुरु 12 भावन को। ये दया के सागर निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु तुम्हारे लिए समझाते हैं कि इस मोह की निद्रा को छोड़ो, ये भ्रांति को छोड़ो। जिस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी, सत्य का सामना तुम्हें करना पड़ेगा। इसलिए खुद ही आंखें खोल लो। बादाम खाने से अकल नहीं आती है, ठोकर खाने से अकल आती है। तो ठोकर खाने के बाद अकल आए, उस दिन आंख खोलो। इससे अच्छा है कि महाराज समझा रहे हैं उसी दिन आंखें खोल लो और अपनी नींद में से जाग जाओ। ये 12 भावनाएं तुम्हारे लिए सत्य का सामना, सच का सामना। क्या है? तो अपना कल से सच का सामना स्टार्ट हो जाएगा। 12 अनुप्रेक्षाओं के माध्यम से सत्य का हम यहाँ जो है पूरा दर्शन करेंगे। महावीर भगवान की